हेलो बच्चों, वेलकम टू हार्ट्स एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको कंप्लीट करवाया था एपी का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स थे सभी पार्ट्स मैंने आपको कवर करवाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे जाने के बाद आप चैप्टर 5 के जो है बच्चों एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस पर आप क्लिक कीजिए। जो भी आपको इससे पहले के क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स है वो सारे क्वेश्चन आप देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आप कंटिन्यू मेंबर है तो वेल एंड गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझिए, है ना। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मतलब एपी का कितना टर्म्स, क्या एपी का कितना टर्म्स, है ना। कह रहा है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम इज दैट। मतलब एपी का कितना टर्म लेंगे जिसका सम अगर हम करते हैं तो क्या आ जाता है 636 आ जाएगा। समझ लो, एपी का कितना टर्म्स, तो नंबर ऑफ एन यानी एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। चलिए जो हमें निकालना है वो हम पहले लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना है, एन फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस एपी से आपको कुछ वैल्यूज दे देते हैं। ए1 की वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास 9, ए2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 70, ए3 ए4 इस तरह से चलता चला जाएगा। तो अब अगर यहाँ से हम डी निकाल लेते हैं तो क्या होता है डी, ए2 माइनस ए1 होता है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 17 माइनस 9 क्या निकल के आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू 8 आ गया। अच्छा, एसएन की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है। एसएन की वैल्यू क्या है आपके पास 636 दे रखा है, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं कि एन निकालना है, तो एसएन का फॉर्मूला लगाइए आप। एसएन का फॉर्मूला आपको पता है, तो एसएन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है, n/2 2a n-1 into d, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। एसएन की वैल्यू हमें पता है 636 इक्वल्स n/2, 2 ए की वैल्यू पता है कितना है 9 है ए की वैल्यू, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 8 आपको दे रखा है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो 636 इक्वल्स n/2, इसे सॉल्व कीजिए तो 9 2 80, इसे सॉल्व कीजिए तो क्या होता है 8n माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, n/2 इनको सॉल्व कीजिए। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 18 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 10 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 10 आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है आपको, 10 है और ये 8 है, तो यहाँ से 2 कॉमन आप ले सकते हो, तो n/2, और यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा 5, और ये क्या होगा बच्चों 4n हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 खत्म। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 36, ये आप लिखना चाहे तो लिखते चले जाइए इस तरीके से। तो फाइनली ये क्या होगा 366, ओके। अब देखो n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बना। अच्छा, चलिए यहाँ पे इसको अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। तो क्या होगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल क्या हो गया 0। ये आपको क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इजी से आता है। तो ये जो नंबर्स है इसे हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स आता है उसको हम प्राइम फैक्टर करते हैं, और प्राइम फैक्टर करने के बाद हम उसमें 2 नंबर बनाते हैं, जिसे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या लाना होता है, बी लाना पड़ता है, और वही 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके हम वो डी नंबर ले आते हैं, ठीक है। तो देखो आप क्या करना, 636 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, चलो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। 636 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 4 है ना, 6 चौके 24 के 4 हो जाएगा, 4 3 12, 2 14 के 4, हाथ में 1, 6 चौके 24 यानी 25, तो 25 44 यानी ये वैल्यूज आ रहा है। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे आप प्राइम फैक्टर को,
तो प्राइम फैक्टर करोगे 2 से लग जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा जी, ठीक है। यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, फिर ये 2 से लग जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइए तो 3 18 दूनी 36, फिर ये 2 से लग जाएगा 1 5 9 आ जाएगा। अब क्या होगा, ये 3 से लगेगा 15, ये हो जाएगा 53, 53 तो प्राइम नंबर से तो कटेगा नहीं। चलिए फैक्टर बनाइए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो 48 और 53 बन गया। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, 4n स्क्वायर प्लस 48n माइनस 53n माइनस 3 6, इस तरीके से आप लिख सकते। अब देखो -53 में से 48 घटाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा आपका प्लस का। तो देखो यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, हम यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस करते हैं, क्योंकि रिजल्ट हमारा क्या प्लस में है, तो हम ये ले लेंगे 45 को माइनस कर लेते हैं इसको। अब देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इस दोनों में से कॉमन लीजिए, इस पार्ट में से कॉमन ले लीजिए, इस पार्ट में से कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या होगा 4n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा n, 16 दूनी 32, 16 48, तो नहीं आएगा, 16 किससे आते 14 जो 32, 14 28 14 42, अच्छा इससे 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 1 का 1, अच्छा ये 12 आ जाएगा बच्चों 12, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या कीजिए 53 कॉमन ले लीजिए, तो n माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे 4n, ठीक है, प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो अब आप यहाँ पे देखो 4n प्लस 53 इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो 4n बराबर क्या हो जाएगा -53 और n बराबर क्या हो गया -53 अपन में क्या हो जाएगा 4। तो ये बच्चों ये देखो फ्रैक्शन में भी है और नेगेटिव भी है, तो यहाँ ये वैल्यू पॉसिबल्स तो होगा नहीं, n की वैल्यू पॉसिबल्स ये वाला तो होगा नहीं। चलिए अब दूसरा लेकर देखते हैं, तो n -12 इक्वल्स टू क्या होगा 0, n इक्वल्स टू क्या होगा 12, तो ये वैल्यू आपका पॉसिबल्स होगा, n की वैल्यू जो है वो 12 आएगा। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि हाउ मेनी टर्म्स, तो ऐसे आप क्या रखोगे 9 17 25, फिर उसके बाद आप रखोगे, फिर ऐसे ऐसे 12 बार अगर n की वैल्यू रखोगे ना, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 3 6 6 आ जाएगा। इट मींस आप इस फॉर्मूले पे अगर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हो ना, n की वैल्यू 12 रख कर k की वैल्यू n-1 d की वैल्यू रख दोगे, तो 636 दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ आ गया, n की वैल्यू निकाल ले, प्रोसेस समझ में आया। बस आपको स्मूथली करते चलना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करते चलना, जो जो आपको दिया है वो मैंने कर दिया, करते गए सॉल्व करके जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, तो हमारा जो वैल्यू है n की 12 आ गया। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अच्छा अब क्या रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। अच्छा जो एपी का फर्स्ट टर्म है यानी ए जो है वो आपको 5 दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए, द लास्ट टर्म्स इज 45, यानी लास्ट एन की वैल्यू या लास्ट टर्म बोल लीजिए आपको दे रखा है, और जो सम है वो 400 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा यहाँ पे भी हमें एन ही निकालना है और कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे दो चीजें निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म्स दे रखा है ए, तो ए हम लिख लेंगे। अच्छा उसके बाद लास्ट टर्म्स, लास्ट टर्म बोल दो या ए एन बोलो, ये कितना दे रखा है आपको 45, और जो एस एन है वो आपको दे रखा है 400, ठीक है। और आपसे निकालने के लिए क्या कह रहा है, टू फाइंड क्या कह रहा है, देखो टू फाइंड में हमें एन निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये दोनों चीजें हमें निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है।
तो अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए। तो देखो an का फॉर्मूला मैंने बताया था, an इक्वल्स टू क्या होता है, a n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो an की वैल्यू आपको 45 दे रखा है। ठीक है, a की वैल्यू 5 है और n - 1 इंटू डी हमें पता नहीं, डी को इधर लेकर a किधर लेके आओ तो 40 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डी की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो ये निकल के आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, Sn वाला फॉर्मूला लगाओ, इसको सॉल्व करो। तो देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और a प्लस क्या होता है लास्ट टर्म्स। ठीक है ना, इस तरीके से। तो Sn की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 400 दे रखा है, तो हम 400 लिखेंगे। n की वैल्यू हमें पता नहीं है, a की वैल्यू हमें 5 दे रखा है, लास्ट टर्म्स 45 दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब देखो तो 400 इक्वल्स टू क्या होगा, n/2 और ये क्या होगा 45 और 5 क्या हो जाएगा 50। अब इसको डिवाइड करो तो 25 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए 400 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25n, तो n बराबर क्या हो जाएगा 400 अपॉन में 25। देखो 25 4 जा 100 होता है और ये क्या है 400, तो क्या हो जाएगा 25 4 जा तो 4 को 16 आ जाएगा। ठीक है ना, तो n की जो वैल्यू है वो क्या आ गया हमारा 16 आ गया। पहला आंसर तो आपका निकल के आ गया। n की वैल्यू आपको निकालना था, n निकल के आ गया। अब क्या निकालना है d, तो ये n की वैल्यू क्या करो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको d की वैल्यू भी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो 40 इक्वल क्या लिखेंगे 16 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो 16 में से अगर 1 को बच्चों माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 40 अपॉन में क्या हो जाएगा 50। ठीक है, 16/15 आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, 8 पंचे 40 और 5 तिया 15, तो फाइनली 8/3 लिख सकते हो। तो जो हमारा d की वैल्यू आया वो क्या निकल के आ गया 8/3। तो आपका d भी निकल के आ गया है ना, और n भी निकल के आ गया। और क्वेश्चन में ये पूछ रहा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो दोनों चीजें क्लियर हो, बस आपको स्टेप्स फॉलो करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ इनको स्टेटमेंट में दे दिया है, स्टेटमेंट में दे दिया जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इनको सॉल्व करेंगे और ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी इज आर दैट एंड दैट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। If the common difference is 9, how many terms are there? What is the sum? अच्छा देखो अब क्या पूछ रहा है, how many terms, यानी हमें n पूछ रहा है, and कह रहे what are the sum, और इसका हमें Sn भी पूछ रहा है, दो चीजें पूछ रहा है। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए आप, जिससे कि आपको और वैल्यू समझ आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब प्रथम और लास्ट टर्म्स दे रखा है आपको। तो फर्स्ट यानी ए जो है वो आपको कितना दे रखा है 17 दे रखा है, और लास्ट टर्म जो है यानी LAST लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म कितना दे रखा है 350 दे रखा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ही इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस आपको क्या दिया हुआ है 9 दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, यानी n निकालना है और ऐसा, यानी टू फाइंड्स क्या कह सकते हैं, टू फाइंड्स में हमें n निकालना है और Sn निकालना है। तो बहुत बेसिक है, कर सकते हैं, इजी है। चलिए करके देखते हैं कि a हमें पता है, लास्ट टर्म्स दे रखा है, n निकालना है, तो n कैसे निकालेंगे हम,
चल तो यहाँ पे देखो Sn का Sn का अगर फॉर्मूला लास्ट टर्म्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं, An इक्वल्स टू क्या होता है, a n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो an की जो वैल्यू है लास्ट टर्म जो है हमें दे रखा है 350, 350। a की वैल्यू हमें पता है 17 है, ठीक है, प्लस n - 1 और d की वैल्यू क्या है 9 है। तो देखो 350 में से क्या करो आप 17 को माइनस करो, ठीक है, और n - 1 और अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 9, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 350 में से 350 में से 17 को लेस करो, कितना आता है, इसमें से कैरी लोगे 10, 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बच जाएगा। अब बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, मतलब क्या आ गया आपका 3 अपॉन में 9 इक्वल क्या हो जाएगा n - 1। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 3 3 9 और ये कितना 1 1 1 आ जाएगा। ठीक, अब आप देखो 311, अब आप इसको क्या करो डिवाइड करो, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 तिया 21 7 आ जाएगा जी। ठीक है, 7 तिया सॉरी ये जो है बच्चों हमने गलत किया, 3 तिया 9 आएगा ना, 3 तिया 9, ठीक है, 9 2 11 7 37 आ गया, यानी n की जो वैल्यू आया 37 और एक उधर लेके जाओ 1, तो ये कितना आ जाएगा 38। तो n की वैल्यू आपका 38 आ गया। तो एक वैल्यू तो हमें पता चल गया कि जो n की वैल्यू है वो हमारा 38 आ रहा है। ठीक है, n की वैल्यू हमें समझ में आ गया कि कितना वैल्यू आ रहा है 38 आ रहा है। अब क्या करना है आपको Sn निकालना है। तो देखो Sn के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, S38 निकालोगे तो n की वैल्यू कितना है 38 से अपॉन 2। अच्छा 2 a की वैल्यू आपको पता है 17 है और n की वैल्यू पता है 38 से -1 और d की भी वैल्यू पता है आपका कितना दे रखा है 9 दे रखा है। बस इसे सॉल्व कर दो, तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, 19 दूनी 38, तो 19 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 90। अब 17 दूनी 34, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 38 में से 1 जाएगा तो 37 आ जाएगा, क्या होगा 37 इंटू 9। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आता है, चलिए करके देख लेते हैं 90। अब देखो 34, अब 9 सत्ते 63 के 3, ठीक है, 9 सत्ते 63 के 3 हाथ में 6, 9 तिया 27, 27 और 27 27 6 कितना हो गया 33, तो ये आ गया 33। ठीक है, अब आप इसमें क्या कीजिए 34 ऐड कर दीजिए, तो 19 इंटू 4 3 7 हो जाएगा, 3 3 6 इतना आ गया। 3 6 7 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 7 को 19 से मल्टीप्लाई करो, 9 सत्ते 63 के 3 हाथ में 6, ठीक है, 9 5 9 6 का 54, 54 अच्छे 60 के 0 हाथ में 6, ठीक है, 9 तिया 27, 27 9 तिया 27, 27 अच्छे कितना हो जाएगा 27 से 33, ठीक है, 7 6 3 7 9 6, तो क्या आ रहा है 6 9 7 3, क्या होगा 6 9 7 3। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा Sn 38 की वैल्यू आ गया। Sn क्या होगा 38, और ये आपसे पूछा जा रहा है कि n की वैल्यू बताइए और Sn की वैल्यू बताइए, तो Sn का 6973 ये आपकी वैल्यू निकल के आया। बस कुछ नहीं मैंने किया कुछ क्या, जो क्वेश्चन दे रखा था हमने उसको रीड आउट किया और रीड आउट करने के बाद जो वो कह रहा था वो मैंने लिख दिया, और उसके बाद हमने स्टेप बाय एक प्रोसेस बनाया और प्रोसेस बना करके हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, n की वैल्यू ये आ गया एक आंसर, और एक आंसर ये आपका आ गया। आई होप ये दोनों आंसर आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दिया करो
कि सर हमें ये प्रॉब्लम हुआ, तो नेक्स्ट टाइम उन चीजों को हम अच्छे से सुधार करेंगे उन चीजों में कि हाँ आपको ये समझ में आया था, यहाँ पे और ज्यादा डिटेल्स हमें डिस्क्राइब करना चाहिए चीजों को। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d equals to 7 and 22, ये जो बच्चों nth टर्म्स है कुछ इस तरीके से is 149। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, सम निकालना है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है कि n की जो वैल्यू है ना वो 22 दे रखा है और d की जो वैल्यू है ना वो आपको 7 दे रखा है। ठीक है, और लास्ट टर्म जो है LAST, लास्ट टर्म जो है वो आपको कितना दे रखा है, 149 दे रखा है। ठीक है, अच्छा n हमें पता चल गया, d पता चल गया, लास्ट टर्म पता चल गया, और हमें क्या कह रहा है कि S22 का हमें सम बताइए। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, अगर a की वैल्यू पता चल जाए तो हमारी बात बन जाएगी। तो चलिए a इक्वल्स टू क्या होता है, n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू हमें पता है 149 है, a हमें निकालना है, तो n की वैल्यू हमें पता है 22 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें 7 दे रखा है। ठीक है, तो 149 इक्वल्स टू a प्लस 21 इंटू 7। ठीक है, 149 इक्वल्स a, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 7 और ये 7 दूनी 14, 147 आ गया। अब इसको इधर लेके आओ, तो 149 माइनस 147 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो 7 दूनी 9, मतलब जो है a की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें पता चल गया। अब आप Sn का फॉर्मूला पढ़े हैं, Sn22 इक्वल्स टू क्या होगा, n, या फिर आप 22 लिख दीजिए। Sn का फॉर्मूला पहले लिख देता हूं ये, और a इंटू क्या होता है l, यानी लास्ट टर्म्स। तो S22 का सम, तो यहाँ पे 22 लिखेंगे अपॉन में 2, और a की वैल्यू 2, और जो लास्ट टर्म से कितना है 149 है, तो 149, तो ये आप लिखिए, फिर 22 अपॉन में 2 और इसे ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा 9, 151। अब इसे इसको डिवाइड कर दो तो 11 आ जाएगा, तो 11 इंटू 151, 11 इंटू 151। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 151 151, तो क्या आएगा 1661, राइट, 166 आ जाएगा, 1661, इट मीन्स 1661, दैट इज द आंसर ऑफ S22 का सम आ जाएगा। ठीक है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि S22 बताइए, और ये हमने निकाल दिया। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन दे रखा था हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को समझा, और जो जो दिया था वो हमने लिख दिया, और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया। देखो n की वैल्यू हमने लिख दिया, d की लिख दिया, लास्ट टर्म लिख दिया, S20 फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया। ये सब फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, क्योंकि हर एक लेक्चर में सारे फॉर्मूले में डिस्कस करता हूं आपके साथ, है कि नहीं है? यस, चलिए आगे बढ़े। ओके, अब देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। अच्छा देखिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के वर्डिंग को समझिए, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है आपसे। कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब जो है n की वैल्यू हमें दे रखा है, यानी हमें कह रहा है कि जो सम निकालना है 51 टर्म्स का। कह रहा है find the sum of first 51 terms of an AP whose second terms, यानी second and third terms, यानी जो second terms है यानी A3 जो है वो आपको दे रखा है respectively, का मतलब होता है इसके बाद, है ना, ये दे रखा है 14। ठीक है, ये क्या हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल्स टू 14, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन जाएगा। अच्छा, फिर कह रहा है A3
अच्छा, समथिंग इज रॉन्ग। यहाँ पे कह रहा है बच्चों सेकेंड टर्म्स है ना, तो सेकेंड टर्म्स है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a2 लिखेंगे ना। तो जब a2 होगा तो यहाँ पे a प्लस डी आ जाएगा, ठीक है, a प्लस डी इक्वल्स टू 40। फिर कह रहा है a थर्ड यानी थर्ड टर्म्स तीसरा, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80। ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दो इक्वेशन आ गए। अब इस दोनों इक्वेशन से हमें a चाहिए और d चाहिए। a और d पता चल गया तो हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलो a भी पता चल जाएगा तो पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो करके देख लेते हैं इसको फ्रेश करके। a प्लस डी इक्वल्स टू 14, ठीक है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 18, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। अच्छा, अब आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो d की वैल्यू निकाल दो या फिर a का निकाल दो, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले d का ही निकाल लेते हैं, ठीक है। a का निकालेंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा डायरेक्ट। चलो a का ही निकालते हैं पहले। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 2a प्लस 2d इक्वल्स टू 14 दूनी 28, ठीक है। अब आप इसको एज इट इज इसमें क्या कीजिए 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब आप साइन चेंज कर दीजिए, ये पार्ट खत्म। तो 2a में से a जाएगा तो क्या बच जाएगा a, ठीक है, और 28 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गया 10 निकल के आ गया, ठीक है। और जब a की वैल्यू 10 निकल के आ गया तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, s21 इक्वल्स टू क्या हो गया 21 अपॉन में 2। अच्छा, यहाँ पे तो लास्ट टर्म भी निकालना पड़ेगा ना बच्चों, क्योंकि लास्ट टर्म्स तो है नहीं, तो आपको dv चाहिए। क्या चाहिए, dv चाहिए। तो देखो a की वैल्यू हमारा 10 निकल के आ गया। अब 10 निकल के आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो d की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल d की वैल्यू 4 निकल के आ जाएगा। आप सोच रहे होगे कैसे, यहाँ पे देखो ना ये हमारा d है, तो a की वैल्यू 10 प्लस d इक्वल्स टू क्या हो गया 40, तो d इक्वल्स टू क्या हो गया 14 माइनस 10, तो क्या निकल के आ गया, तो हमने dv निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे लगाएंगे 2 इंटू a की वैल्यू 10, a की वैल्यू क्या हो जाएगा 10, फिर क्या हो जाएगा 21 माइनस 1 और d की वैल्यू 4, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्व करो, तो 21 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 20 और हो जाएगा ये 21 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा 20, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 80। अच्छा, अब देखो 2 1 इंटू 2, इनको सॉल्व करो तो ये क्या हो गया 100। अब इसे 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 50। अब करो 5 5 दूनी 10, तो 1050, दैट इज द आंसर, यानी 50। अच्छा, 51 टर्म्स है ना बच्चों, मैंने 21 टर्म्स निकाल दिया है। क्या निकाल दिया हमने, 21 टर्म्स निकाल दिया। ये 51 है ना, चलो इसको क्या करना है, 21 टर्म्स के हमने निकाल दिया है तो ये रिजल्ट आया। हमें क्या करना है 51 टर्म्स के अकॉर्डिंग निकालना है। एक मिनट, मैं इनको थोड़ा सा रफ कर देता हूं जिससे कि आप समझ पाओगे चीजों। एक मिनट, हमने क्या निकाल दिया 51 टर्म्स है ना, हमने 21 टर्म्स के अकॉर्डिंग निकाल दिया, तो आपका आंसर क्या होगा, मिसमैच हो सकता है, राइट। चलो कोई बात नहीं, पता चल गया मुझे गलती। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, s 51 है तो 51 अपॉन में क्या लिखोगे 2, फिर लिखोगे 2 इंटू a की वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। अब आप सॉल्व करो, 51 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 20, और 51 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 50, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 200 होता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे 51 अपॉन में 2 और ऐसे करोगे तो 220 आ जाएगा। अब इसे 2 से डिवाइड करो, 110 आ जाएगा, क्या हो गया 110 आ गया। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, 51 को करोगे तो क्या होगा 51 और 51 165 आ जाएगा।
देख लो ना, 1561, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 51 और एक 0, तो 5610 आ जाएगा, 5610 आ जाएगा, दैट इज द आंसर। करके देखना चाहो तो करके देख लो, 51 को 11 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 0 लगा देंगे, 1 5, फिर क्या हो जाएगा 1 और 5, देखो आ गया ना, 561 और ये 0, तो दैट इज द आंसर। तो 51 टर्म्स का जो सम है ना वो कितना आ गया हमारा 5610, दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बस स्टेप वाइज करना है, कुछ नहीं करना, आप स्टेप वाइज करते जो आपका रिजल्ट आता जाएगा, बहुत स्मूथली आ जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है सो दैट A1 A2 AN form an AP, right, whereas and define the below AN equals to आपको दे रखा है 3 plus 4n, right, B में दे रखा है आपको, यानी सेकंड में n equals to 9 minus 5n, also find the sum of first 15 terms। अच्छा n की वैल्यूज भी आपको दे रखा है, तो अगर आपको A पता चल जाए, D पता चल जाए, तो SN 15 आप आसानी से निकाल सकते है ना, ये निकाल सकते। तो हमें क्या करना होगा, इस वाले पार्ट से A निकालना पड़ेगा और D निकालना पड़ेगा, राइट। और N जो है हमारा नेचुरल्स नंबर है, N जो है हमारा क्या है नेचुरल्स नंबर है। तो चलो पहला पार्ट को देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट AN इक्वल्स 3 प्लस 4n, तो अगर हम n की वैल्यू 1 ले लें तो क्या निकल के आ जाएगा 3 प्लस 4, ये क्या होगा 7 आ जाएगा। और अगर हम n की वैल्यू 2 ले लें तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 3 और 8 3 11 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं n की वैल्यू 3 ले लूं तो 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 4 12 3 15, ये 15 आ जाएगा। तो देयरफॉर जो आपका सीरीज बना वो 7 11 एंड 15 का बन गया। तो देखो A की वैल्यू हमें पता चल गया 7, और D की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 7, क्या निकल के आ जाएगा 11 में से अगर 7 लेस करोगे तो क्या होगा 7 3 10, 7 4 11 हो गया। तो 4 हमारा D की वैल्यू निकल के आ गया, A पता चल गया, D पता चल गया, और N तो आपको दे ही रखा है 15, N कितना दे रखा है 15 दे रखा है। ये फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, किस पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब S15 का वैल्यू निकाल, S15 का, तो 15 अपॉन क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पे 2, A की वैल्यू हमने क्या निकाला है 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। N की वैल्यू तो हमें पता है 15 माइनस 1 हो जाएगा, और D की वैल्यू क्या निकाला हमने 4 निकाला है, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे 15/2, अच्छा 7 2 जा 40, अच्छा 15 में से 1 जाएगा तो 14 हो जाएगा, और 14 14 इंटू 4, ठीक है। अब आप क्या कीजिए 15/2 इंटू 14 चौका 14 8 चौथे 42, 14 चौका 56 है ना, तो 56 में फिर 14 14 चौका 56, 14 पंजे 17, तो 70 आ जाएगा जी। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिए, क्या हो जाएगा 35, ठीक है। तो फाइनली आप क्या करिएगा 35 और 15, इसे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 को और 15 को, तो क्या आएगा 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 दिया 15, 15 2 17, 175, और ये हो जाएगा 35, तो 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 1 5, 525 आ रहा है, कितना आ रहा है 525, 525 आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। मतलब अगर ये वाले जो टर्म्स आ रहे हैं हमारा 7 11 15 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे अगर आप 15 टर्म्स तक लेके जाते हैं, 15 टर्म्स तक लेके जाते हैं, और उसका अगर आप सम करेंगे तो कितना आएगा 525, दैट इज द आंसर ऑफ
दैट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट, मतलब पहला पार्ट का ये आंसर हुआ। समझ आ गया? फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा था, an इक्वल्स टू 9 - 5, बाकी सारे चीज ठीक है, n की वैल्यू इसका भी 15 है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इसे क्या करना है हमको, एक क्वेश्चन देख लें, क्या है क्वेश्चन, an इक्वल्स टू 9 - 5n, 9 - 5n। तो देखो हमें जो है an इक्वल्स टू दे रखा है 9 - 5n और n की वैल्यू हमें 15 दे रखा है और ये हमारा टर्म्स है। तो देखो a1 की वैल्यू अगर लें तो 9 - 5 × 1 तो क्या होगा, 9 - 5 क्या होगा, 4 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 लेते हैं तो 9 - 5 × 2 तो क्या हो जाएगा, 9 - 10, ये वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और जब अगर हम a3 लेते हैं तो 9 - 5 × 3 तो क्या हो जाएगा, 9 - 15 और ये हो जाएगा 6। तो अब देखो हमें a1 निकल के आ गया, a2 निकल के आ गया, a3, तो यहां से हम क्या करेंगे, d निकाल लेंगे। तो d इक्वल्स टू क्या होता है, a2 - a1, तो क्या हो गया, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। a2 - a1, तो d की वैल्यू हमें पता चल गया, a की वैल्यू ऑलरेडी पता है हमारा, क्या a की वैल्यू 4 है ना। a की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 4 आ गया, d की वैल्यू हमें पता चल गया और n की वैल्यू पता चल गया। तो हमें क्या करना है, S15 निकालना है। तो S15 सेकेंड पार्ट का, तो ये हो जाएगा 2, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू है 4 प्लस n की वैल्यू है 15 - 1 और d की वैल्यू माइनस का 1, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 15/2, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब देखो 15 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या हो गया, 14, और 14 पंचे कितना हो जाएगा, 70, तो यहाँ पे -70 आ जाएगा, क्योंकि क्या है, ये प्लस का हो जाएगा लेकिन ये माइनस है तो माइनस बना देगा इसको। अच्छा 70 में से आप 8 घटाओ तो 15 बटे कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे 70 में से जो 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 62, तो 62 माइनस का आ जाएगा, इसे 2 से डिवाइड करो 3 और ये 131 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 15 × -31, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो क्या करना है, 31 को 15 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 के 5, 5 दिया 15, 1 3 5 6 4, 465 और यहाँ माइनस लग जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आ गया -465, क्या आ गया, 465 निकल के आ गया। तो ये जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर आया 465, दैट इज द सेकेंड पार्ट। ये जो है इनका सेकेंड पार्ट का आंसर आया। पहला पार्ट का था आपको पता, ये 525 आया था, ये मैंने अभी आपको करवाया था, ठीक है ना, ये अभी क्वेश्चन आपने किया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।